नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन, जीपीएफ, टैक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं, कैलकुलेशन में करता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। आप अपनी पेंशन, जीपीएफ, टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, आपको नॉलेज देता रहूं, आपकी पेंशन की, जीपीएफ की, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएं, टाइम पे मिल जाएं। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये भी डिफेंस पेंशनर पे है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह जानेंगे आप आज मैं क्यों खुश हूँ। दोस्तों आज एक पेंशनर से मेरी बातचीत हुई जिनका नाम है जगमल सिंह और इनका जो रैंक था ये है हवलदार और ग्रुप वाई है। दोस्तों आज मैंने इनसे बात करी और इन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे को अब पेंशन मिल रही है वो मुझे बड़ी भी मिल रही है नोशनल पे के अकॉर्डिंग। इन्हें पहले पेंशन दी जा रही थी 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग जो कम थी। बाद में इन्होंने कंप्लेन करी, अपने रिकॉर्ड ऑफिस बात करी, फिर वहाँ से जवाब आया कि आपका ईपीपीओ रिवाइज कर दिया गया है, अब आपको पेंशन नोशनल पे के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो उनका मेरे पास पीपीओ भी है और भी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको लाइव लैपटॉप पर दिखाऊंगा और मैंने इनकी कैलकुलेशन भी करी है। दोस्तों आज मैंने इनकी कैलकुलेशन 3 तरीके से करी है। दोस्तों एक करी है मैंने ओआरओपी की अकॉर्डिंग जो इन्हें दी जा रही थी पहले। दूसरी कैलकुलेशन मैंने करी है नोशनल पे के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले बेस पर, यानी 5th से 6th, 6th से 7th इसके अकॉर्डिंग करी है। और एक मैंने कैलकुलेशन करी है बिना फॉर्मूले यूज़ किए, मैंने उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जो उनका 5th सीपीसी का लास्ट बेसिक है उसी पर ही मैंने नोशनल पे फिक्स करी है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अब दी जा रही है बढ़कर, जैसा कि रिवाइज हुआ है पीसीडीए से। तो उनको रिवाइज जो पीपीओ था जो उनका नया बन के आया उसमें उनको जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक सर्कुलर नंबर 608 है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें, उसे ध्यान से आप समझिए तो उसमें एक चीज़ आपको बात समझ में आएगी कि जो पेंशन दी जाएगी आगे या जो पेंशन अभी दे रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग और हर एक पीपीओ में नोशनल पे भी फिक्स कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी पेंशनर को चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग हो चाहे वो नोशनल पे के अकॉर्डिंग हो, जिसमें भी उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो आप उसे दीजिए। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जगमल सिंह का, इन्हें जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है नोशनल पे के अकॉर्डिंग। नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी जो पे फिक्स हो रही है वो ज़्यादा फिक्स हो रही है, तो अब जो पेंशन उन्हें मिल रही है वो नोशनल पे के अकॉर्डिंग मिल रही है। दोस्तों अगर आपको 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग फ़ायदा हो रहा है तो आप वो वाला लीजिए, अगर आपको नोशनल पे के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो आप वो चूज़ करिए। दोस्तों जो आपको ज़्यादा फायदेमंद है पेंशन के लिए वो आप चूज़ करें। आपको अपनी कैलकुलेशन दोनों तरीक़ों से करनी है, ओआरओपी के अकॉर्डिंग भी और नोशनल पे के अकॉर्डिंग भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने जने इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो जगमल सिंह जी हैं वो वाकई में एक रिवाइज पेंशन ले रहे हैं, बड़ी हुई पेंशन ले रहे हैं नोशनल पे के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ में जो इनके और भी बंदे हैं जो नायक हैं या फिर और भी अदर रैंक के हैं, तो इन्होंने भी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। जो 608 सर्कुलर है उसका आप हवाला देकर अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं। आप अपने रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस जाइए, वहाँ बात करिए, तब आपके सारे वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोसेस करेंगे पीसीडीए के थ्रू, तब आपको बड़ी भी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए चिट्ठी देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस दीजिए। अगर आप डायरेक्ट पीसीडीओ को मार्क कर देते हैं या फिर पीसीडीओ या सीडीओ को मार्क कर देते हैं तब आपका लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो आपको पेंशन बढ़ाने का जो भी आपका नोटिफिकेशन है कुछ भी है वो आप पीसीडीओ को न देकर आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस जाइए, पहले रिकॉर्ड ऑफिस से करवाइए, फिर वो जाकर वो पीसीडीए पूरा सेटअप करेगा आपका पेंशन केस। तो दोस्तों जगमल जी ने भी बिल्कुल इसी तरह किया, ये एक उदाहरण है और वाकई मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए कि इनको अब जो पेंशन मिल रही है वो बड़ी भी मिल रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं ज़्यादा देर नहीं करता। चलिए लैपटॉप की तरफ मैं इनकी एक कैलकुलेशन करता हूँ और बताता हूँ कैसे इन्होंने बड़ी हुई नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन
ली और अब ये ले रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको खुशी की बात बताऊं, इन्हें 1/1/2016 से उसका एरियर भी मिला है। एरियर भी इन्हें मिल चुका है 1/1/16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आपको ये इन्फॉर्मेशन बताता हूँ लैपटॉप पर और थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ इन्हीं की। और जो इनके, जैसा मैंने आपको बताया, जो इनके साथ के हैं, जो नायक रैंक के, उन्होंने भी पेंशन बढ़ाने के लिए आवेदन कर रखा है रिकॉर्ड ऑफिस, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या है वो चिट्ठी। तो इस तरीके से आप भी अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं सर्कुलर नंबर 608 का हवाला देकर। तो चलिए लैपटॉप की तरफ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, कुछ भी कोई दिक्कत है, तो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन लगाइए। मेरे पे आजकल बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, इसलिए मैं कईयों के आंसर या रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा ऑफिस वर्क भी रहता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके फ़ोन अटेंड कर पाऊँ, आपकी प्रॉब्लम को मैं सुन पाऊँ, आपकी समस्या हल कर पाऊँ, इसके लिए मैं बहुत खुशी होती है मुझे। और जो पेंशनर मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि ये अमेंडमेंट हुए हैं, ये चेंजेस हुए हैं, तो वो भी जानकर मुझे खुश होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की तरफ। मैं आपको बताता हूँ इनकी कैलकुलेशन और कैसे ये नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनका पीपीयू है वो रिवाइज हुआ है, और भी कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले भी इनका मैं आपको ओल्ड पीपीयू दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जगमल सिंह का, लास्ट बेसिक है इनकी 4300। तो इसी पे इनकी नोशनल पे फिक्स करी है, इसी के अनुसार इनको बड़ी हुई पेंशन मिल रही है। तो पहले इनको ओआरओपी के अकॉर्डिंग दे रहे थे पेंशन। मैं आपको अभी पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनका ई पीपीओ दिखा देता हूं। इनको जो पेंशन मिल रही है वो इसके अकॉर्डिंग मिल रही है, बड़ी भी पेंशन इन्हें मिल रही है नोशनल पे के अकॉर्डिंग। तो आप ये देख रहे हैं जगमल सिंह, हवलदार रैंक, वाई ग्रुप, डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका 31/8/1999, क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 16/5/4। तो आप देख रहे हैं लास्ट पे डिटेल, जैसे मैंने आपको ओल्ड पीपीयू में दिखाया था 4300। अब इनकी नोशनल पे फिक्स करी है, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग इन्हें पहले पेंशन मिल रही थी वो कम मिल रही थी। अब इनकी लास्ट पे को देखकर, लास्ट पे डिटेल को देखकर इनकी नोशनल पे फिक्स करी है। नोशनल पे अब इनकी 37,000 करी है और इनकी इसी के अकॉर्डिंग इनको पेंशन मिल रही है 21,250 की बेसिक पेंशन को लेकर। पेंशन कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं इनकी, फिर मैं आपको बताऊंगा, टेबल भी दिखाऊंगा मैं आपको साथ साथ कि किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन हुई है। तो सबसे पहले हम करेंगे ओआरओपी के अकॉर्डिंग, जो उनको पहले पेंशन दी जा रही थी। तो मैं ओआरओपी की टेबल भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों आपको जो अपनी कैलकुलेशन करनी है, तीनों तरीके से करिए आप। जो उन्होंने पीसीडीए वालों ने जो कैलकुलेट करके दी है वो भी कैलकुलेट करिए, और जो आपकी लास्ट पे डिटेल है उसके अकॉर्डिंग भी अपनी आप नोशनल पे फिक्स करें, और ओआरओपी के अकॉर्डिंग भी अपनी आप पे फिक्स करें। जो भी तीनों में से आपको ज़्यादा लग रहा है वो आप चूज़ करिए। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हवलदार वाई ग्रुप, इनकी टोटल सर्विस थी 16.5। तो ये जाते हैं 7598 पे। ये हमने ले रखा है 7598, इसका हमने 2.57 कर दिया, तो आ गया 19,527। तो बेसिक पेंशन 19,527, इस पे डी 28%, 5468। टोटल इनकी पेंशन बन गई ओआरओपी के अकॉर्डिंग 24,995। फैमिली पेंशन भी आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 60% हमने कर दिया बेसिक पेंशन का 19,527 का, तो आ गया 11,717। तो इस पे डी 28%, 3281। तो इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 14,998। तो दोस्तों ये तो इनकी ओआरओपी के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन बना दी हमने, और नॉर्मल रेट की इनकी फैमिली पेंशन बना दी। अब बनाते हैं फॉर्मूले बेस पर, जैसा कि मैं फॉर्मूले बेस पर भी कैलकुलेशन करता हूं, उसके अकॉर्डिंग इनकी कितनी नोशनल पे बनती है। तो मैं नोशनल पे की टेबल भी निकाल लेता हूं, इससे मैं बंद कर देता हूं ओआरओपी वाली टेबल को। तो दोस्तों जो आपको अपनी पेंशन फिक्स करवानी है आगे, रिकॉर्ड ऑफिस को देनी है, वो आपको सर्कुलर नंबर 608 की जो लेटर है इसका हवाला देकर आपको अपनी पेंशन फिक्स करानी है। तो मैंने सर्कुलर नंबर 608 है, 26/10/2018 का ये लेटर है, सर्कुलर नंबर 608। इसमें बहुत सी टेबल दे रखी हैं अलग अलग रैंक की, तो आपको अपनी रैंक के अनुसार आपको अपनी टेबल निकालनी है, और उसमें जो आपकी बेसिक पे फिक्स होती है उसके अनुसार आपको अपनी नोशनल पे फिक्स करनी है। तो सबसे पहले मैं जो अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं फॉर्मूले बेस पर,
कि जो पीसीडीए जैसे कैलकुलेट करती है फॉर्मूले बेस पर, तो काफ़ी गलतियां पीसीडीए करती है, ये मैंने नोट किया है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी पेंशन फिक्स करता हूं, तो काफ़ी चीज़ें मैं देखता हूं पीसीडीए की, उनकी नोशनल पे कई बार बिल्कुल ठीक होती है, कई बार गलत होती है। तो पहले उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो किस तरीके से फिक्स करते हैं। तो लास्ट बेसिक पे थी 4300। तो सबसे पहले फिफ्थ से हम सिक्स में जाएंगे। 4300 का 1.86 प्लस 2800, तो आ गया ये 10798, 6 सीपीसी का आ गया ये। तो 6 से 7th में जाने के लिए 10798 इंटू 2.57, तो आ गया 27751। अब 27751 को हम देखेंगे इस टेबल में, तो ये कहां पे आते हैं 29200 पर। तो 27751 तो कम है, इसलिए हम उससे आगे वाला अमाउंट फिक्स करेंगे। तो उसके आगे वाला अमाउंट है यहां पर 29200। तो ये तो मैं अभी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं फॉर्मूले बेस पर, जो पीसीडीए या फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा 29200 पे हमने फिक्स कर दिया। अब पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई, बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस। तो 29200 प्लस 5200 और 300 हमने ऐड कर दिया, तो आ गया 34700। तो 34700 का 50% 17350। तो बेसिक पेंशन 17350, उस पर डी 28% 4858। तो इनकी पेंशन बन गई 22208। अब फैमिली पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई, बेसिक पेंशन 17350 का हमने 60% कर दिया, तो आ गया 10410 और उस पर डी 28% 2915। तो टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 13325। तो ये तो हुई कॉन्फिडेंस टेबल के अनुसार फॉर्मूले बेस पर कि फिफ्थ से सिक्स में लगाया, फिर सिक्स से सेवंथ में लगाया। इसके आधार पर इनकी नोशनल पे फिक्स हुई 29200, और इस आधार पर मैंने आपको बता दिया पेंशन और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये कैलकुलेशन करते हैं। अब करते हैं बेनिफिशियल के आधार पर, सर्कुलर नंबर 608 के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं आपको सर्कुलर नंबर 608 का आपको थोड़ी डिटेलिंग भी बताऊंगा, ब्रीफिंग भी करूंगा आगे, कि इसके आधार पर किसी दूसरे रैंक के एम्प्लॉई ने कैसे आवेदन किया है अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बता देता हूं जगमल सिंह की, कि इनकी 37,000 कैसे फिक्स करी पेंशन। तो फिफ्थ सीपीसी का इनका पे स्केल है 3600, फिर 100, फिर 5100 ग्रुप वाई के। हवलदार इनका रैंक 2800 इनका ग्रेड पे, ग्रुप वाई लेवल 5 में ये फिट हुए। क्वालिफाइंग सर्विस 1654, पे स्केल 5200, 20200 और 2800 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/8/1999। दोस्तों जो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन करवाई, जो इन्होंने कैलकुलेशन दी, अपनी रिकॉर्ड ऑफिस बात करी कि मेरी पेंशन मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे दीजिए ये, ओआरओपी के अकॉर्डिंग मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरी कम बन रही है, मुझे आप जो आपने मुझे बना के दी, जो पीसीडी ने मुझे बना के दी, वो नोशनल पे कम बना के दी। एक्चुअल में जो मेरी लास्ट बेसिक है उसके सामने जो सीधे लाइन में जो नोशनल पे फिक्स हो रही है, आप मुझे वो दीजिए। तो उसी बेस पर उन्होंने वो कैलकुलेशन करी है। तो दोस्तों टेबल में कुछ भी मेंशन हो, इन्होंने कहा टेबल में कुछ भी मेंशन हो, जो मेरी लास्ट बेसिक पे है उसके सामने जो आपने जो नोशनल पे फिक्स करी है सर्कुलर नंबर 608 के अकॉर्डिंग, डेटेड 26/10/2018 के अकॉर्डिंग, मैं उसे अपनी सही नोशनल पे मानूंगा। तो मुझे आप इसके अकॉर्डिंग दीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अमेंडमेंट करे, अपनी गलती मानी और फिर चेंज करके इन्हें ईपीपीओ इशू किया। तो अब इसके अकॉर्डिंग उन्हें पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों चाहे वो टेबल में कुछ भी गलतियां कर रखी हो, जो आपकी लास्ट बेसिक पे है आप सीधा वो उठाइए और उसी से सीधा सीधा जाइए वहां पर और वही आप क्लेम करें। तो दोस्तों इनके जो लास्ट बेसिक थे, जैसे मैंने आपको बताया, ये टेबल है हवलदार रैंक की 3600, 100, 5100 इनका पे स्केल था फिफ्थ सीपीसी का। ग्रुप डी में ये आते हैं, तो B2Y मेरे पास है। तो इनका लास्ट बेसिक थी 4300, जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था 4300। तो 4300 फिफ्थ सीपीसी का अमाउंट। तो पे फिक्स नोशनली क्या हुई, कुछ नहीं करना, आपको सीधा 4300 पे सीधा सीधा यहाँ पे आना है और 37,000 उठा लेना है। अगर यहाँ पे 4300 की जगह कुछ भी अमाउंट होता हम तो वही मानते, ऐसा कहना है। टेबल में कुछ भी मेंशन हो, अगर आपने टेबल जारी कर दी है तो आप उसी के अनुसार हमें अमाउंट दीजिए, उसी के अनुसार हमारी नोशनल बेसिक पे फिक्स करिए।
तो दोस्तों 4,300 आ गया, तो 4,300 का सीधा आ गया ये 37,000। तो 37,000 हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब इनकी पेंशन कैलकुलेशन कैसे हुई? 37,000 प्लस मिलिट्री सर्विस पे 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 300 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल आ गया 42,500। 42,500 का 50% 21,250 आ गया। तो बेसिक पेंशन 21,250 प्लस DA 28% 5,950। टोटल इनकी पेंशन बन गई 27,200। और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? 60% हमने कर दिया 21,250 का, तो आ गया ये 12,750 प्लस DA 28% 3,570। तो इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 16,320। तो दोस्तों कंक्लूजन जान लेते हैं कि इन्हें किसमें फ़ायदा हुआ। OROP में तो बिल्कुल इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस टेबल फॉर्मूले बेस पर जो हमने किया 5th 6th में जाने के लिए, उसमें भी इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। इन्हें फ़ायदा हुआ सर्कुलर नंबर 608 की जो टेबल है उसके अनुसार इन्हें फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी, इनकी यहाँ पे 27,200 पेंशन बन रही है और फैमिली पेंशन बन रही है 16,320। जैसा कि इनको जो EPPO मिला उसमें भी लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं 21,250 और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन 12,750। अब जो इन्हें पेंशन मिल रही है आइए जान लेते हैं। ये देखिए 21,250 और उस पर DA 28% 5,950। अब जो इन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके अकॉर्डिंग मिल रही है 21,250 के अकॉर्डिंग। तो अभी इन्हें मिल रही है 27,200 जैसा कि आप देख रहे हैं, और नॉर्मल रेट की मिल रही है 16,320। तो इनकी पेंशन बढ़ गई है नोशनल पे के अकॉर्डिंग और इसी के अनुसार इन्हें दी जा रही है अभी। तो इसके साथ इन्हें पूरा एरियर भी मिला है 1,116 से। तो जैसा ये बता रहे थे इन्हें 1 लाख कुछ का एरियर मिला है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इनके लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने अपनी पेंशन रिवाइज कराई। तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी पेंशन बढ़ानी है तो आपको हवाला देना है सर्कुलर नंबर 608 का। सर्कुलर नंबर 608 में सारी टेबल दे रखी है रैंक वाइज। मैं आपको दिखा भी देता हूं सर्कुलर नंबर 608, ये आप देख रहे हैं सर्कुलर नंबर 608। इसमें सारी टेबल दे रखी है, एयरफोर्स की, आर्मी की, सब टेबल दे रखी है। ये देखिए नायक की दे रखी है, यहाँ पे हवलदार की दे रखी है, सिपाही की दे रखी है। ये देखिए सिपाही की हो गई, नायक की हो गई, नायब सूबेदार, सूबेदार की हो गई, सूबेदार मेजर की हो गई। किसी भी रैंक के आप हैं उस रैंक की आप टेबल उठाइए, अपना ग्रुप देखिए कौन सा आपका ग्रुप है और उसके अकॉर्डिंग अपनी आप नोशनल पे फिक्स करिए। अगर आपको नोशनल पे ज़्यादा लग रही है कि मेरी नोशनल पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो आप उस अमाउंट को लीजिए, अपने रिकॉर्ड ऑफिस बात करिए और उस सर्कुलर नंबर 608 का आप हवाला देकर अपनी पेंशन बढ़वाइए। दोस्तों जगमल सिंह के साथ एक और एम्प्लॉय थे जिनका रैंक है नायक, उन्होंने भी अपनी चिट्ठी दे रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं उन्होंने क्या चिट्ठी दे रखी है। ये है इनका नाम, मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको। इनका नाम शिवराज सिंह है, नायक है। इन्होंने भी 608 का हवाला देकर अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए आदेश दिया है कि जैसे जगमल सिंह को फ़ायदा हुआ है पेंशन पर, ऐसी सब फौजियों भाइयों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है ये भी हम जानते हैं। EPPO नोशनल पे के हिसाब से बनवाने बाबत। तो दोस्तों पहले जो इनकी कैलकुलेशन कर रहे थे वो कर रहे थे OROP के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको अब पढ़ के बताता हूँ, आप समझेंगे। तो मैंने आपको मेरे उपरोक्त पत्रों द्वारा सूचित किया था कि मेरा EPPO क्रमांक नंबर ये इलाहाबाद से सर्कुलर संख्या 608 दिनांक 26/10/2018 में दी गई नोशनल पे की टेबल के मुताबिक नहीं बनाया है। दोस्तों अगर आप अपनी पेंशन बढ़वाना चाह रहे हैं तो आपको हवाला देना है सर्कुलर नंबर 608 का, लेकिन आप CDA पे इलाहाबाद के सर्कुलर संख्या 555 का हवाला देकर मेरी पेंशन सही बता रहे हैं। 555 दोस्तों जो सर्कुलर है वो है OROP का, जिसमें सारी OROP टेबल दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनको पेंशन दी जा रही थी। मैं सर्कुलर नंबर 608 की फोटोकॉपी इस पत्र के साथ लगा रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो दोनों फॉर्मूले में जो ज़्यादा होगा वह 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। दोस्तों ये बात कहाँ लिखी है ये भी हम देख लेते हैं। सर्कुलर नंबर 608 है मेरे पास,
ये आप नीचे देख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। द हायर ऑफ टू फॉर्मुलेशन, यानी 1-1-16 के बाद से जो भी आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है दोनों फॉर्मूले के आधार पर, या तो OROP का जो फॉर्मूला है, OROP में जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका 2.57 करके जो आपकी बेसिक पेंशन आ रही है, अगर वो आपको ज़्यादा लग रही है तो आप वो लीजिए, या नोशनल पे के अकॉर्डिंग सर्कुलर नंबर 608 के अकॉर्डिंग जो आपकी ये टेबल है इसके आधार पर जो आपकी बेसिक पे है उसके सामने जो नोशनल पे फिक्स हो रही है, तो उसमें आप मिलिट्री सर्विस पे ऐड करके जो आपकी क्लास पे है एक्स की है तो वो ऐड करके, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड करके उसका आप आधा कर दें, अगर वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप वो लीजिए। तो ये सब बातें उन्होंने इस लेटर में लिखी हैं। तो पहला फॉर्मूला OROP की बेसिक पेंशन इंटू 2.57 बेसिक 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो मुझे मिल रही है, जैसे कि आप जान रहे हैं अभी सभी को OROP की अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही है। दूसरा फॉर्मूला PCDA इलाहाबाद के सर्कुलर संख्या 608 दिनांक 26/10/2018 के मुताबिक नोशनल पे के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, नोशनल पे प्लस 5200 MSP जोड़ा, फिर क्लासिफिकेशन पे जोड़ी। अगर कोई एक्स ग्रुप का है तो उसमें एक्स ग्रुप की पे भी ऐड होगी, तो उसका टोटल कर दिया और उसे डिवाइड कर दिया 2 से, या उसका 50% कर दिया, तो जो भी उससे फाइनेंशियल लाभ है वो लेगा दोनों फॉर्मूले के बेस पर। तो आगे क्या लिखते हैं ये भी जानते हैं। PCDA इलाहाबाद ने अपने सर्कुलर संख्या 608 में सभी रैंक की टेबल ग्रुप वाइज जारी की है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, तथा दिनांक 1-1-16 को होने वाली नोशनल पे भी दर्शाई गई है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। मैं दिनांक 12/9/1983 को ग्रुप डी में भर्ती हुआ, उसके बाद यह ग्रुप वाई में बदल गया। मैं दिनांक 30/11/2002 को रिटायरमेंट हुआ, उस समय मेरी लास्ट बेसिक थी 4105। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ इनके साथी जो जगमल सिंह के साथी हैं उनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन्होंने लेटर लिखा और अभी इनका केस प्रोसेस में है, इन्होंने दे रखा है। तो देखते हैं कि इनकी भी पेंशन इन्हें बड़ी हुई मिलेगी जगमल सिंह की तरह या नहीं। तो यदि हम 4105 की बेसिक को पकड़कर टेबल के अनुसार दिनांक 1-1-16 में आते हैं तो मेरी नोशनल पे 37,500 होती है, और जबकि मेरे EPPO में मेरी नोशनल पे 26,300 दर्शाई है, जो सरासर गलत है। तो इस टेबल के मुताबिक मेरी बेसिक पे 37,500, 5,200, 200 क्लासिफिकेशन पे तो आता है 42,900। तो इसका हम आधा कर दें तो 21,450 1-1-16 से इनकी बेसिक होनी चाहिए। तो दोस्तों बेनिफिशियल इनके लिए यही है कि ये नोशनल पे के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन फिक्स करा रहे हैं ये लेटर के माध्यम से। तो आगे क्या लिखते हैं ये भी जानते हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको पहले भी पत्र लिखा था तथा मैंने मेरा पुराना PPO व EPPO PCDA इलाहाबाद के सर्कुलर संख्या 608 में दी गई टेबल की फोटोकॉपी भी भेजी थी, परंतु आपने मेरे प्रार्थना पत्र पर ढंग से गौर नहीं किया तथा गोल मोल जवाब दे दिया। तो आपकी पेंशन सही आ रही है, तो कृपया अपने बाबू स्टाफ से कहिए कि जो पत्र आता है उसको ढंग से समझिए और पत्र लिखने वाले का कहना क्या चाहता है वो आप सही से समझिए। तो PCDA इलाहाबाद के सर्कुलर संख्या 608 दिनांक 26/10/2018 की फोटोकॉपी लगा रहा हूं, जिसके पैरा नंबर 3 में साफ लिखा हुआ है कि कॉन्कोर्डेंस टेबल के मुताबिक बेसिक फिक्स करना है तथा जिस फॉर्मूले में बेसिक ज़्यादा हो वही फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। तो आपको सर्कुलर नंबर 608 का हवाला देना है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी पेंशन बढ़ सकती है अगर आप रिकॉर्ड ऑफिस बात करें, जैसा कि इन भाइयों ने भी किया है। तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्कुलर नंबर 608 आपको दिखाना है, उसमें आपको अपनी टेबल दिखानी है। अगर आप नायक के हैं तो नायक की रैंक की टेबल दिखानी है, कौन से ग्रुप के हैं वो उसमें होगा वो आपको दिखाना है। ओरिजिनल PPO की कॉपी, EPPO की कॉपी, EPPO कॉपी अगर आपको मिली है, आपको लग रहा है कि मेरी नोशनल पे या कुछ भी गड़बड़ है कि मेरी इतनी होनी चाहिए नोशनल पे सर्कुलर नंबर 608 के अनुसार, तो आप चेंज कराइए, उसे सही कराइए। तो आपको भी जैसा इनको फ़ायदा हुआ है पेंशन पर जगमल सिंह को, और फिर इसके बाद इन्हें जो इनके दोस्त हैं इन्हें भी फ़ायदा होगा, नायक रैंक के हैं ये, तो इसलिए आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो अतः श्रीमान जी मैं आपसे दोबारा विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मेरा केस आप इलाहाबाद को भेजें जिससे मेरी बेसिक पे सही हो सके और दिनांक 1-1-16 से अब तक का एरियर मिल सके। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो ये नायक थे, युवराज सिंह नाम था इनका, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भेजे और दोबारा चिट्ठी लिख के ये अपनी पेंशन सही कराने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर पत्र सारे कागजात जमा करा रहे हैं। तो अब देखते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी भी पेंशन बढ़ाई जाए, इनकी भी
पेंशन बढ़ जाए और इन्हें भी इनका फ़ायदा पहुँचे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये 2 बंदे थे। जगमल सिंह का तो काम हो चुका है, इनको बड़ी हुई पेंशन मिल रही है, जैसे मैंने आपको पीपीओ में भी दिखाया। अब इनको नोशनल पे के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं नोशनल पे 37,000 कर दी है, इसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही है। तो आप देख रहे हैं बेसिक पेंशन 21,250 और 12,750 इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन के अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिलेगी आगे, और 21,250 के अकॉर्डिंग इन्हें मिल रही है। तो दोस्तों आप भी 608 सर्कुलर का हवाला देकर अपनी पेंशन सेट कराइए। आपने यहाँ पे देख ही लिया कि ओआरओपी में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस टेबल जो उन्होंने फिक्स करी, जैसा कि हम फॉर्मूले के अनुसार मैं भी फिक्स करता हूँ, उसके अनुसार भी इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। इन्हें फ़ायदा हो रहा है डायरेक्ट सर्कुलर नंबर 608 की जो टेबल है, कॉन्फिडेंस टेबल है, उसके अनुसार अपनी पेंशन लास्ट बेसिक को लेकर फिक्स करी, जो इनकी 37,000 फिक्स हुई। तो इसके आधार पर इनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं 27,200 पेंशन बन रही है और नॉर्मल रेट की पेंशन बन रही है इनकी 16,320, जो इन दोनों से ज़्यादा है। तो दोस्तों आप भी अपने करवाइए और फिर मुझे बताइए कमेंट में कि आपकी भी इसी तरह आपकी पेंशन बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो मुझे अच्छा लगता है अगर आपकी पेंशन बढ़ जाती है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी लाभ ले सकें, ये इन्फॉर्मेशन ले सकें, ये कैलकुलेशन का फ़ायदा ले सकें। तब तक के लिए मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराइए।